अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज के सेक्शन में जो है हम आपके इस वीक में जो है आपकी एक्सरसाइज जो है 2.8 जो है वो कवर करेंगे और इसको हम जो है इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेक्शन में जो है हम फर्स्ट इसके 3 क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज आपके 2.8 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम दी गई है आपका स्क्वायर रूट से करनी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है वो पढ़ेंगे, वहाँ से डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को जो है हमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो आपने जो स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और फिर आपसे सॉल्व करेंगे। और ज्यादा सवाल जो है वो ज्यादा स्क्वायर रूट से मुताल्लिक है, आप स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। यहाँ ये मेन जो की चीज है, क्योंकि इस चैप्टर ये जो है चैप्टर आपका सारा स्क्वायर रूट पे सारा है मुश्किल है, तो फिर आप जो है आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दिए गए वो भी सारे स्क्वायर रूट से मुताल्लिक ही हैं। बस आपको थोड़ा बहुत फार्मूला देखना पड़ेगा यहाँ पर, जिसका यहाँ पर यूज होगा, वरना ये आसान है बहुत ज्यादा काम। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो आप जो है वो स्क्वायर की जो है आपने लेंथ मालूम करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर। ओके, तो फाइंड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, फाइंड द लेंथ of the side of the square। अगर आप यहाँ से समझ नहीं आ रही स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी है, आप इसको बुक से भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर का एरिया आपको ये दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, इसको जो है आपने इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको एक स्क्वायर देखिए, स्क्वायर नसल की ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं आपस में। तो इसका आपको एरिया जो है वो एरिया क्या होता है, इसके अंदर वाला रीजन जो होता है, इसकी साइडों में इसके अंदर वाला रीजन एरिया होता है, वो हमें दिया हुआ इसमें। आप उसकी साइड बताएं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसकी साइड जो है हमें मालूम करके बताएं। तो स्टूडेंट्स इसमें लेंथ विड्थ सब कुछ इक्वल होता है, हर साइड जो है एक्स के सपोज हमने एक्स का वैल्यू चूज कर ली तो एक्स होगी हर साइड इसकी, ठीक है। और इसका पेरीमीटर जो होता है वो 4x होता है, क्योंकि हम x को 4 टाइम्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये पेरीमीटर सवाल नहीं है, यहाँ पर उसने सवाल दिया है आपके स्क्वायर की लेंथ आपने जस्ट निकाल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा कैसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मैथमेटिकली किस तरह से सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो उसका आंसर ये है। लेकिन सॉल्यूशन में आ जाएंगे हम, तो हम लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर या गिवन स्क्वायर लिखें आप, वो आपको इतना दिया हुआ है। अब इसको मीटर स्क्वायर में लिखा, स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर मीटर ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट मैथमेटिकली, ठीक है। m के ऊपर पावर डालते हैं 2। तो अब हमें देखिए हमें क्या निकालना है, तो लेट्स सपोज कर लेते हैं लेट x बी द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, लेट x बी द लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो x लेंथ हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। या ऐसे ना भी लिखे तो फिर भी ठीक है। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि फिर एरिया कितना हुआ, हम जानते हैं एरिया x स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर क्या है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया हुआ है, इट्स मीन x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14,400 मीटर स्क्वायर। आपको स्टूडेंट्स निकालना है x, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये तो आगे x, अब इसका आंसर निकालने के लिए आपको जो है स्क्वायर रूट में जाना पड़ेगा। तो आपको स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स से सिखाया था मैंने, हम डिवीजन मेथड से यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली में ये जाके सारा सवाल जो है आपका स्क्वायर रूट में जाकर खत्म हो जाएगा। कुछ मैथमेटिकली चीजें हम देखेंगे और उसके बाद हम इसको इस सवाल को कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये मैंने इसको जो है जैसे अपना होमवर्क को मैंने सिखाया था कैसे लेते हैं स्क्वायर रूट, मैंने यहाँ पेयरिंग की है इस तरह से राइट साइड से, और ये आप में एक बच गया है, हम इसके नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढते हैं, तो जाने पर ऑब्वियसली 1 ही है, माइनस कर देंगे तो 0, और एक पे जो हम नीचे लेकर आएंगे 44, इसका 2 टाइम्स कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ही हो जाएगा 44। ये एक पेयर की जगह आप पूरा 0 लगा देंगे, इधर भी 0 लगा देंगे, और फिर इधर 0 इधर भी 0 लग के आपका खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है और 120 जो है आपका
स्क्वायर रूट जो है वो रिक्वायर्ड निकल आता है। तो इस तरह से देखो स्टूडेंट आपका 120 मीटर जो है उसकी लेंथ ऑफ साइड निकल रही है। तो ये हम एक्चुअली आपसे चाह रहे थे स्टूडेंट्स, और यही आपका इसका आंसर है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बात रहे तब भी ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है वो आपकी वर्ड प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट से मुताबिक है, स्क्वायर रूट ही ज्यादा इसमें आपका जो है वो फीचर्स में आएगा। ठीक है, तो इस स्टूडेंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये भी स्क्वायर से मुताबिक ही है। चलिए इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज दिस मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आप उसे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 4,22,500 square meter. Okay. How much string is required for fixing along the sides of as a fence? How much string is required for fixing along the sides as a fence? तो फ्रेंड्स ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपने आपको एक जो है वो स्क्वायर फील्ड का एरिया गेम दिया हुआ है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन इस पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अराउंड साइड्स ऑफ स्क्वायर। फ्रेंड्स हमें स्क्वायर जो दिया हुआ है, हमें जो स्क्वायर दिया हुआ है उसका एरिया बताना है। उसने हमें कहा ये एक फील्ड है, एक आपके पास मैदान, एक इलाका है, जरखेज इलाका है, जिसके अराउंड आपने जो है वो बाड़ लगानी है, फेंस लगाना है आपने। ठीक है, तो उस पे कितना कितना जो है वो कितनी बन जाएगी आपकी फेंसिंग जो आपने करनी है, उसकी लेंथ कितनी बनेगी आपको फेंसिंग लेंथ, तो वो तभी मालूम होगी अगर आप उसकी साइड निकालेंगे। जब आप फर्स्ट साइड उसकी है x, जब आप x का आंसर निकालेंगे तो उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो आपकी पेरीमीटर निकल आएगी। ठीक है, तो जो पेरीमीटर होगी वही आपकी टोटल जो है वो फिर आपकी फेंसिंग का जो है वो लेंथ निकल आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक्चुअली यहां करेंगे क्या, इस एरिया से हम उसकी लेंथ हम साइड निकाल लेंगे और फिर इसको 4 टाइम्स कर देंगे, इसकी पेरीमीटर निकालेंगे स्क्वायर की, तो फिर आपको रिक्वायर्ड लेंथ आपको मिल जाएगी कितनी आपको फेंसिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहां पर तो यहां पर हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर बाद में पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो यहां पर आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 4,22,500 मीटर स्क्वायर। ये m2 में लिखा है फ्रेंड्स, m पावर 2। तो लेट x बी द लेंथ ऑफ स्क्वायर, जिसका मतलब एरिया क्या हुआ x स्क्वायर। एरिया तो स्टूडेंट्स पहले भी दिया हुआ है x स्क्वायर, इसका मतलब इतना आ जाएगा जो गिवन एरिया इसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहां से फिर x कितना निकलेगा, आप वही बात स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, x निकलेगा आपका। स्टूडेंट्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो जाहिर है स्क्वायर रूट का साथ प्रोसीजर जो है आपको अब लेना पड़ेगा, यहां पर आपको करना पड़ेगा। इस तरह से मैंने नोट से भी किया हुआ है, आप ऐसे कर सकते हैं। यहां पर देखिए मैंने ये कर लिया है और वैल्यू को मैं यहां लिखूंगा और पेरिंग बनाएंगे। ये देखिए पेरिंग मैंने कर दी। अब इसके लिए स्क्वायर ढूंढेंगे हम, तो 6 पे जाएगा, 7 पे ज्यादा हो जाता है, 6 6 36 माइनस करेंगे, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, माइनस करेंगे तो 4 और 6 बचेगा, बाकी में 25 नीचे आएगा। अब आपको सूटेबल नंबर लगाना है, तो ये नंबर आएगा यहाँ पर आपका 5।
5 लगाएंगे तो देखें कितना आंसर आता है। 5 5 25, 5 2 कैरी 5 10 12 5 6, ये तो उतना ही आता है 6 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, तो ये पेयर जो है आपको नीचे लेकर आएंगे, पूरा पूरा हल हो गया ना, तो ये पेयर नीचे लेके आएंगे, 2 पेयर यहाँ समझने नीचे लेके आए, तो एक ये 0 यहाँ लग जाएगा, उसकी जगह 0 यहाँ पर लग जाएगा और ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस लिहाज से आपका 650 जो है आपका आंसर निकला है। इट्स मीन x कितना निकला है आपका 650 मीटर। स्टूडेंट्स देयरफॉर अ फेंसिंग कितना होगा, अब रिक्वायर्ड फेंस कितनी होगी, वो आपका होगा पेरीमीटर का, मतलब 4x, मतलब 4 × 650 मीटर। तो स्टूडेंट जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2600 मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको जो है वो पेरीमीटर जो है वो निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। आपको बेसिक फॉर्मूले की पता होना चाहिए, ये जो है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, सर्कल कैसे निकालते हैं। तो इसमें 2-3 फिगर्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस होंगी, लेकिन मेन चीज़ ये होगी आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा मैनुअली, वो आप इस तरह से निकाल लेंगे जैसे आपने होल नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं। उसके बाद बेसिक फॉर्मूले जो है आपको आने चाहिए, पेरीमीटर वगैरह, स्क्वायर का, रेक्टेंगल वगैरह का, सर्कल का, तो फिर आपको वो आपकी चीज़ें जो है वो सॉल्व होती चलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप बेसिक स्किल स्ट्रांग हो तो इतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए थर्ड करते हैं इसका क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे स्क्वायर इसके ऊपर भी है, नोट्स के ऊपर भी, तो मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बता दूंगा इसको, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1,22,500 trees in his field in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows। ठीक है, how many trees will be planted in each row। तो नंबर ऑफ यहाँ पर आपको दिए हुए हैं प्लांट्स जो है वो दिए हुए हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन आप नहीं लिख रहा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेंथी भी हो जाएगी वीडियो, तो मैं जस्ट यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिख के दे देता हूँ इसका। देखिए नंबर ऑफ आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रीज दिए हुए हैं इसमें आपको, जो गार्डनर पुट करना चाहता है इन इस फील्ड, कितने 1,22,500 ट्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, इन इस फील्ड, तो वो चाहता है कि नंबर ऑफ ट्रीज और नंबर ऑफ जो है आपके रोज जो है वो इक्वल रहे। तो वो करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा इस नंबर का। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है स्टूडेंट्स as he wants the number of trees equal to the number of rows, so आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, सो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ ऐसे कर दें, वो क्या होगा, आपको इस नंबर का, इस वैल्यू का आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दिए हुए हैं, अब उसने कहा कि वो जो है नंबर ऑफ ट्रीज और नंबर ऑफ रोज को चाहता है कि वो ये दोनों तादाद जो है वो आपकी दोनों वैल्यू सेम रहें। तो उस पर ट्रीज इतने हैं, तो फिर जाहिर बात है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो फिर हर रो जो है हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम स्क्वायर रूट यहाँ पर एक्चुअली निकाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्पेलिंग खंडी है, 3 पे जाएगा ये 3 3
9 माइनस करेंगे 3 रिमेनिंग में आएगा 25, 3 का 2 टाइम्स 6, तो अब ये जाएगा 5 पे कर लेते हैं, 5 5 25 30, यस ये 5 पे ही आता है 325 माइनस करेंगे, ये पेयर भी नीचे ले आते हैं आप, तो ये जब इससे पूरा हो लेता है तो इस पेयर के लिए यहाँ पर 0 लगा दिया, यहाँ पर ये खत्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 350 आपका रिक्वायर्ड है, फिर आंसर निकल आया 350। इस तरह से ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके दिखाना है यहाँ पर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको समझ आई होगी ये वर्ड प्रॉब्लम्स की, ये डिफिकल्ट तो नहीं है, आपको जस्ट स्क्वायर रूट निकालना अच्छे तरीके से आना चाहिए और बेसिक कांसेप्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, ज़हन में आपको तारीफ बन जाएगी, इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम नेक्स्ट कवर करेंगे क्वेश्चन आपने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।